भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण करने आई थी। इस दौरान देवी लक्ष्मी ने अहंकार में आकर ऐसा कौन सा कार्य किया जिसे भगवान विष्णु क्रोधित होकर उन्हें शाप देते हैं। शाप के प्रभाव में आकर देवी लक्ष्मी एक कन्या बन गई और एक गरीब माली के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। आइए विस्तार से जानते हैं लक्ष्मी से जुड़ी ये दिलचस्प कथा। कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान होता है। पौराणिक कहानियों में उसका उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। ऐसी एक कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। देवी लक्ष्मी से जुड़ी इस पौराणिक कथा में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया था, जिससे देवी लक्ष्मी एक माली के घर में उनकी बेटी बनकर रहने लगी थी। विष्णु पुराण में वर्णित इस कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को कहा कि वो धरती लोक पर जाकर लोगों की समस्या जानना चाहते हैं, भक्तों का जीवन समीप से देखना चाहते हैं। वह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी को कहा था कि वे प्रकृति को दूर से निहाएंगे और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा था कि किसी भी चीज को स्पर्श ना करे। देवी लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की बात स्वीकृत कर दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गई। देवी लक्ष्मी जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसलिए चारों तरफ मौसम बहुत सुहाना बन चुका था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गई। टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंच गई, जहाँ पर उन्होंने गुलाब उगे हुए दिखाई दे। उसने प्यार और सुंदर भरे गुलाब देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उनकी सुगंध का आनंद लेने लगी। विष्णु जी ने जब लक्ष्मी जी को हाथ में गुलाब का फूल देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैंने आपको कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुनी कर दी और इसी गुलाब को बिना किसी कारणवश तोड़ दिया। आप जानते हैं यह बगीचा मेरे एक भक्त का है जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी ने अहंकार में भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप व्यर्थ में इतने क्रोधित हो रहे हो। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प तो ही है। इस छोटे से बगीचे में आपका भक्त कितना धन कमा लेता। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे ये एक बगीचा और पुष्प कुछ भी तो नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके उस भक्त का अनाथ धन की वर्षा कर सकती हूँ। देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णु जी काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझने के उद्देश्य से शाप दिया कि जिस धन वैभव पर उन्हें इतना अहंकार है वो उनका साथ छोड़ देंगे और धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था वो उसी बगीचे में माली के घर जाकर उनके संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेगी। विष्णु जी के श्राप में प्रभाव में देवी लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या के रूप में बदल गई। कन्या रूप में बदली देवी लक्ष्मी उसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली उस कन्या को अपने बेटी बनाकर घर ले गया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य में माली धनवान हो गया और उसी श्राप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी ने का भक्त का कल्याण हो गया और देवी लक्ष्मी को सीख भी मिल चुकी थी। जैसे ही श्राप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आया और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने धाम वैकुंठ ले गया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नियम और धर्म का पालन केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं देवी देवताओं के लिए भी होता है। इसे यह सिद्ध होता है सृष्टि में कोई भी नियम के ऊपर नहीं होता है। इस कथा दर्शाती है कि ब्रह्मांड का संतुलन केवल शक्ति से नहीं बल्कि मर्यादा और नियमों के पालन से होना चाहिए। चाहे वह राम का वनवास हो, कृष्ण का राजनीति में धर्म संग्रह या शिव का समय या फिर यह कथा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।